कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसका असर दिनकर जी के पुण्यतिथि में उनके गांव में भी देखने को मिला। हम इस वक्त पैतृक गांव, दिनकर जी के पैतृक गांव सिमरिया गांव पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं मेरे साथ, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से दिनकर जी के पुण्यतिथि हर साल धूमधाम से मनाया जाता था। इस साल जो है दिनकर जी के लॉकडाउन के कारण किस तरह से पुण्यतिथि मनाया गया है। पुण्यतिथि में खाना पूर्ति की गई है सरकार की ओर से, तो खाना पूर्ति में कोई आए नहीं, सरकारी आदमी नहीं आए। हम लोग अपना लोकल स्टैंडर्ड में उनको श्रद्धांजलि देकर हर साल किस तरह से मनाया जाता था? धूमधाम से मनाया जाता था। तो कितना आदमी आते थे, भाषण देते थे, बच्चे आते थे, बच्चों को कविता याद रहती थी, वो सुनाते थे, लोग सुनते थे। इस बार मतलब क्या लग रहा है कि लॉकडाउन का असर खूब है। लॉकडाउन का असर हुआ है कि कुछ नहीं हुआ है, खाना पूर्ति की गई है। जो खाली क्या रहेगा तो कुछ श्रद्धा सुमन स्वरूप कुछ फूल पत्ती चढ़ा दिया। सब तौर से ने आपने सुना कि किस तरह से खाना पूर्ति की गई है, जो जिस तरीके से हर साल धूमधाम से पुण्यतिथि मनाया जाता था। इस बार जो है लॉकडाउन के कारण काफ़ी असर उनके पैतृक गांव में देखने को मिला। सरकार के द्वारा जो इनके कार्यक्रम किया गया वो रद्द कर दिया गया। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, किस तरह से दिनकर जी की जयंती मनाया जा रहा है। प्रत्येक साल हम लोग दिनकर जी की पुण्यतिथि और दिनकर जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाते थे। अभी भारत सरकार और बिहार सरकार के आदेशानुसार लॉकडाउन की स्थिति है, उसको हम लोग सिमरिया वासी सभी पालन कर रहे हैं और उसी पालन के दरमियान में हम लोग सिर्फ खाना पूर्ति करके दिनकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं सुबह में। और प्रशासन के तरफ से भी कोई नए आए हैं, सिर्फ हम लोग ग्रामीण वासी सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। क्या लग रहा है दिनकर जी कैसे वो व्यक्ति थे? दिनकर जी के बारे में तो कहना ही नहीं है। दिनकर जी तो पूरे विश्व कवि थे और भारत में तो जहाँ भी देखिएगा वहाँ दिनकर जी का बहुत किताब कोर्स में हम पढ़ाई होती है। हम लोग भी इंटर में पढ़े थे। रश्मि रथी जो क्लास में चलता था, प्रत्येक क्लास में एक चैप्टर इनका रहबे करता है कविता के लिए। इनको तो कहना ही नहीं है जो दिनकर जी क्या थे। तो साफ तौर से लॉकडाउन की पालन हम लोग किए हैं ग्रामीण लोग, और उसी पालन करते हुए हम लोग सिर्फ खाना पूर्ति करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। आपने सुना किस तरह से लोगों ने कहा कि दिनकर जी के जयंती पुण्यतिथि पर जो जिस तरीके से धूमधाम से मनाया जाता था हर साल, इस बार जो है लॉकडाउन के कारण पुण्यतिथि पर खाना पूर्ति की गई है। जैसे हुआ उनको माला अर्पण करके श्रद्धांजलि दी गई है। मेरे साथ यहाँ पे और कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहूँगा किस तरह से आज पुण्यतिथि है धूमधाम से हर साल मनाया जाता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो जिला प्रशासन के द्वारा सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। क्या असर है? सबसे पहले तो आज दिनकर जी की 46वीं पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के अवसर पर दिनकर ग्राम के जितने आदिवासी हैं सब ने सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए सबसे पहले पंचायत भवन स्थित दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद दिनकर आवास पर आकर माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया और उसके बाद 10 की संख्या में लोग यहाँ सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए 0 माइल गए और वहाँ माल्यार्पण किया। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद यहाँ एक छोटा सा ये फेसबुक लाइव के द्वारा दिनकर जी की रचना पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें दिनकर की 4-5 गीत जो है, माया के मोहगवन की क्या कहूँ कहानी, परदेसी और कलम आज उनकी जय बोल, जो है कविता, उसका गायन किया गया फेसबुक लाइव के माध्यम से। और प्रशासन जो है लॉकडाउन के कारण आज का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है, लेकिन सिमरिया के वासी और ज़िले के तमाम वासियों का यह कर्तव्य बनता है कि अपने पूर्वजों को याद करना और दिनकर को याद करते रहना, यही सबसे बड़ा धर्म है। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होंगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल, आंसू के कण बरसाता चल। धन्यवाद। आपने साफ सुना कि किस तरह से लोगों के कण कण में दिनकर जी बसे हुए हैं और उनके पैतृक गांव में हालांकि धूमधाम से पुण्यतिथि नहीं मनाया गया, लेकिन लोगों के द्वारा अपने स्तर से पुण्यतिथि मनाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस वक्त फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार।
के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बेहटा, पटना।